कल हमने आपको इंजीनियरिंग क्लास में टाइप ऑफ शेयर और मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर शेयर ये दो चीज़ें बताई। आज हम आपको बताएंगे लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है या दाबरोधी क्या होता है। हल तल का वो भाग जो बिना जुती हुई भूमि में रगड़ जाता है वो दाबरोधी या लैंडस्लाइड कहलाता है। That part of plow bottom which is going to be rubbed in unplowed soil is known as landside. ये पटरी के आकार का होता है. It is like a scale, measuring scale, whatever ruler you just say. और कूड़ की दीवार के साथ सरकता है एंड इट इज गोइंग टू बी स्लाइडेड, इट गोइंग टू बी स्लाइड अलॉन्ग विद द वॉल ऑफ फरो। जुताई करते समय मोल बोर्ड पर मट्टी आती है, वो दबाव डालती है और इस दबाव के कारण हल पलट सकता है, पलटने को हो जाता है। whenever at the time of plowing, whenever soil going to lift up to moldboard, that will give pressure to the plow, through which plow can be disbalanced and come down to the field, come down to the ground. But लेकिन दाबरोधी उसे पलटने से रोकता है। बट लैंडस्लाइड इज गोइंग टू check to disbalance it, through which it can be dropped down. ये मिट्टी को एक ओर दबाए रखता है जिसके कारण कोण में मिट्टी गिरने नहीं पाती। It is going to press the soil from one side because it slides through the wall of the furrow. So it was going to press the soil from one side, through which the soil will not drop down in the furrow. ये हल की दृढ़ता के साथ चलने में सहायक होता है। It is helpful to move plow firmly और हल के संतुलन को बनाए रखता है and maintain the balance of the plow. दाबरोधी की 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। It can be it is of 3 type, you can say. It is of 3 type. Number 1, पतली दाबरोधी या लो लैंडस्लाइड। इस दाबरोधी की ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। This type of landslide has a height of 10 to 15 सेंटीमीटर और ये बैलों के द्वारा चलाए हुए हलों में प्रयोग होती है। एंड इट इज यूज इन अ बुलक ड्रॉन प्लाउ। देन आफ्टर सेकेंड, औसत या मध्यम दाबरोधी या मीडियम लैंडस्लाइड, ये 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई की होती है। इट इज़ ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर हाई। ये बैलों के द्वारा चलाए जाने वाले मट्टी पलटने वाले भारी हलों में या ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाने वाले हलों में प्रयोग होती है। इट इज़ यूज इन अ heavy plow which has been drawn by bullock or tractor. And then after high landslide, इस दाबरोधी ऊंची दाबरोधी या भूमि पाशर की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इट हैज मोर देन 20 सेंटीमीटर हाइट। इसका प्रयोग केवल ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाने वाले हलों में किया जाता है। इट इज यूज्ड ओनली ट्रैक्टर ड्रॉन प्लाउज। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट इज मोल बोर्ड। अभी तक हमने आपको पहला बताया फ्रॉग, हलतल, देन आफ्टर शेयर एंड देन आफ्टर लैंडस्लाइड एंड नाउ मोल बोर्ड। मोलबोर्ड हल तल या प्लाउ बॉटम
में भार के ऊपर स्थित भाग मिट्टी पलट कहलाता है। The part which is attached to the share at the plow bottom, just above the share of the plow, is known as moldboard. The part which is attached just above of the share in plow bottom is known as moldboard. It is a bigger part and little bit curved part on which, after cutting of soil through share, goes to the moldboard or lifted up to the moldboard and turned, and this moldboard will turn the soil as a furrow slice. भार के कूण की मट्टी पलट तक पहुंचती है और मट्टी पलट इस मट्टी को पलट के गिरा देता है। It will turn the soil and drop down the soil there only as a furrow slice. इसी से इसे मट्टी पलट कहते हैं। Due to this part, it is known as a moldboard plow. ये हल का सबसे आवश्यक भाग है। It is most important part of the plow because इसी भाग में कूण की मट्टी कुचली जाती है और चूर्णित होती है। Because at this portion only, soil become pulverized, powdered and pulverized. मिट्टी मोल्डबोर्ड के बीच में आने पर टूटकर चूर्णित हो जाती है। Whenever soil lifted up to the moldboard and comes up the middle of the moldboard, it will become powdered. विभिन्न प्रकार की भूमि को एक जैसा चूर्णित करने के लिए विभिन्न प्रकार के मट्टी पलटों की आवश्यकता होती है। To powder different type of soil of a land, it is essential to use different type of moldboard, due to which 4 type of moldboard are used for plowing or for breaking or turning the soil properly to prepare very good, you can say, field to grow some crop. आज के लिए इतना काफ़ी है और अब हम आपको आगे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मोल्डबोर्ड के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जहाँ पर आपको स्टेबल टाइप ऑफ मोल्डबोर्ड, शॉर्ट ब्रेकर टाइप ऑफ मोल्डबोर्ड, जनरल पर्पस ऑफ टाइप, इस तरह से कई एक हैं। यानी कि आपको तरह तरह के आपको मोल्डबोर्ड के बारे में डायग्राम के साथ हम आपको बताते चले जाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है और कल हम आपको इसके बारे में टाइप ऑफ मोल्डबोर्ड के बारे में हम आपको बताएंगे।